गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो डीएनए रेप्लिकेशन विषय पढ़ा। या पूर्वर मो डीएनए रो स्ट्रक्चर एवं टाइप्स विषय ऑलरेडी गोटे क्लास नहीं सारी। तो आज यहाँ सेकेंड क्लास रे आम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा यूकारियोटिक सेल उपरे। या पर थर्ड क्लास आ गोटे क्लास आसो जो क्लास रे आम प्रोकारियोटिक सेल उपरे पढ़ा। ठीक अच्छे। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त स्टूडेंट मान को अनुरोध अच्छी जे से सब्सक्राइब कर एवं जदि वीडियो पसंद आसला ताला लाइक कर। जदि मो पाखरे कोनोसी भी नेक्स्ट मु जहाँ भी वीडियो बनेबी तार मो समस्त नोटिफिकेशन तुम पाखरे आसीबो एवं मु चेष्टा करूची तुम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो चैप्टर अच्छी सेटा मु संपूर्ण भाव रे से विषयटा को मु कवर करिवि। ताला आज प्रथमे आरंभ करबा डीएनए रेप्लिकेशन माने कोन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अर्थ होची जे डीएनए तार निजर गोटे ओन कॉपी टे रेप्लिकेट करिवो बा तयारी करिबा को कहा जाय रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन व्हिच डीएनए मेक्स ए कॉपी इटसेल्फ। ठीक अछि। तो क्रिक प्रपोज करथिले जे एटा तीनटा मेथड रे हेइ थाए। तुम्हें जानिच वाटसन और क्रिक प्रथम से माने डीएनए मॉडल विषय डिस्क्राइब करथिले। तो जे क्रिक अच्छे से क्रिक ही प्रथम प्रपोज करथिले जे डीएनए रेप्लिकेशन टा तीनटा प्रकार हेता बा तीन प्रकार अछि जोटा कि होची एक नंबर होची हमर कंजर्वेटिव मेथड, डिस्पर्सिव मेथड आ गोटे अछि सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो कंजर्वेटिव मेथड कोन हम जानिबा प्रथमे देखो कंजर्वेटिव मेथड कोन द पेरेंटल डीएनए बिकम्स कंजर्व एंड देयर इज नो चेंज अकर्स एंड न्यूली डीएनए फॉर्म। तेणु जो गोटे पेरेंट्स डीएनए जो डीएनए सहित आसिकिना जो आ गोटे डीएनए जो मिसे से पेरेंट्स डीएनए जो अच्छे से पेरेंट डीएनए ही तार रुहे एवं जो जो अन्य डीएनए जो आसिकिना से आसिकिना मिसे से तार न्यूली फॉर्म होना अलग डीएनए होना रुहे। ठीक अच्छे। तो से भीतर मिक्स मैच हुए ना जेहेतु पेरेंट्स तार सबुतक गुण ता पाखे रहे कंजर्व हो जाए तेणु कंजर्वेटिव मेथड बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। एते पेरेंट्स आ न्यूली फॉर्म डीएनए भितर कौन प्रकार मिक्स मैच हुए ना। ठीक अच्छे। सेकेंड नंबर डीएनए मेथड होची डिस्पर्सिव मेथड द पेरेंटल डीएनए मिक्स विथ न्यू डीएनए। ठीक अच्छे। एथिरे कौन हुए से माने कौन पेरेंटल मेथड पेरेंटल डीएनए आउ जोटा नुआ डीएनए थाए से दुईटा डीएनए भितर गोटे जिगजाग टाइप रो भितर मिक्स मैच हुए। ठीक अच्छे। मिक्स हो जाए तेणु ताको डिस्पर्स होइबाटा किबा डिस्पर्सिव मेथड रे हुए। सो इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मेथड। तुम डायग्राम मध्ये देखि पड़छ जे मु ब्लू रे पेरेंटल डीएनए टा को ब्लू इंक रे डायग्राम करिछि एवं देखो जोटा न्यू डीएनए अछि ताको मु रेड इंक रे डायग्राम करछि। तेणु जतबे सेमानक भितर तो मिसिछि ताले मिसला को पेरेंट डीएनए और न्यू डीएनए सेमानक भितर मिक्स मैच हेकिना से माने गुटे डिस्पर्स टाइप रो ताको भितर स्ट्रक्चर टा हेछि। ठीक अछि। तापर देखिबा हमें शेष डीएनए शेष मेथड होची सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड कौन सेमी अर्थात होची हाफ अर्थात जोटा पेरेंट डीएनए रो जदि 0.5% आसी माने 50% आसिला ताले न्यूली सिंथेसाइज डीएनए रो 50% कैरेक्टर आसीबो। अर्थात सेमी मीन्स हाफ दैट इज 50% ऑफ पेरेंट्स डीएनए एंड 50% न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। तेणु तुम देख प्रथम होची ब्लू इंक रे जोटा डायग्राम है सेटा होची पेरेंट्स डीएनए से पेरेंट्स डीएनए टा वाई शेप हैला पर सेटा आसिकी न्यू डीएनए आसिकी इंसर्ट हैला न्यू डीएनए इंसर्ट हैला पर देख तुम थर्ड नंबर डायग्राम रे देख दीटा जो डीएनए अच्छी गोटे अच्छी ब्लू इंक रे अच्छी गोटे रेड इंक रे अच्छी। ब्लू इंक टा गोटे स्ट्रांड जोटा कि होची 50% पेरेंट्स रो डीएनए अच्छी आउ रेड इंक रे जोटा अच्छी सेकंड स्ट्रांड जोटा कि होची 50% न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। तेणु से 50% हो जिबारो सेटा होची सेमी कंजर्वेटिव मेथड रे हे बोली ताको ना करा गला। ठीक अछि। एवं या मध्य प्रूव अछि जे जेतिकी भी डीएनए रेप्लिकेशन हुए सब सेमी कंजर्वेटिव मेथड रे ही तांकर डीएनए रेप्लिकेशन टा हेइ थाए। तापर टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखिबा विथ रेस्पेक्ट टू सेल। यदि सेल को आखि आगे रखिकी डीएनए रेप्लिकेशन को भाग करा जाए ताहले तुम जानिछ सेल होची दुई प्रकार गोटे होची प्रोकारियोटिक सेल आ गोटे होची यूकारियोटिक सेल। ताहले दुई प्रकार रेप्लिकेशन एठारे देखा जिवो गोटे होची डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकारियोटिक सेल आ गोटे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकारियोटिक सेल। तुम जानिछ प्रोकारियोटिक सेल टा होची कोठी थाए
प्रेजेंट्स इन साइटोप्लाज्म रे थाए एवं एको थीटा मॉडल हिसाब रे निया जाय जेहेतु तार आकृतिटा थीटा टाइप रो सर्कुलर ठीक अछि सर्कुलर डीएनए थाए थीटा मॉडल तेणु ताको थीटा ये नियाई यूकारियोटिक सेल सेमती कोठी थाए न्यूक्लियस रे थाए आ देखो सेटा वाई शेप रे थाए तेणु ताको लिनियर डीएनए कह जाय बा वाई शेप डीएनए सेटा हला ठीक अछि तापर ताला आज तापर देखो हमें ए जो मु टिके आगु तुमको कहितले जे सेमी कंजर्वेटिव मेथड रे ही हेते तो एको प्रथमे किए ताको प्रथमे प्रूव करथिले ताको मेसेल्सन आ स्टाल्ब ठीक अछि 1958 रे समान प्रथमे प्रूव करथिले जे जो डीएनए रेप्लिकेशन हो जे सेटा सेमी कंजर्वेटिव मेथड रे ही हेई थाए ठीक अछि मेसेल्सन एंड स्टाफ 1958 प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन is always occurs through semi conservative method ठीक अछि for proof it they use heavy isotope nitrogen 15 तमे जानि छ नाइट्रोजन रो तमे बेसिकली नाइट्रोजन टा केते थाय नाइट्रोजन 14 रे ही थाय किंतु यदि हमें हेवी नबा हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन नबा ताला सेटा 15 हे जाय ठीक अछि तेणु से कौन कले CaCl जोटा CaCl होची कौन सेसियम क्लोराइड आउ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड रे से माने प्रूव कले जे जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड रे ही होता है केमती से माने देखो प्रथमे गोटे देखो N14 रो से माने गोटे डायग्राम नेले जार कि दुईटा का स्ट्रांड होची N14 आ सेथरे से माने इंसर्ट कले N15 ठीक अच्छे जो इनसर्ट कले से माने देखिले जे एन जो डबल स्ट्रांड देख तुम दुईटा मु थर्ड नंबर चित्र देख दुईटा काटी गोटे हूँ ब्लू इंक रे अच्छे गोटे रेड इंक रे अच्छी गोटे हूँ N14 स्ट्रांड अच्छी जोटा कि रेड इंक रे अच्छी आउ ब्लू इंक रे अच्छी N15 ता माने आमे कोन बुझले जे 50% होची तमर N14 50% N15 50% N15 नाइट्रोजन हला अर्थात तारो सेमी कंजर्वेटिव मेथड नहीं हैला बोली एठी प्रूव करा गला ठीक अछि तब देखो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल काहे कि एटे न्यूक्लियस सेल हुए जेहेतुटा आम यूकारियोटिक ऊपर ही पढ़ुछु यूकारियोटिक सेलटा कोठी थाए न्यूक्लियस सेल थाए तेणु डीएनए रेप्लिकेशनटा न्यूक्लियस रे हला ताले एबे देखबा डीएनए रेप्लिकेशन केतेटा स्टेप देखबा ठीक अछि प्रथम स्टेप होची एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड तमे जानि छ चारि प्रकार न्यूक्लियोटाइड अछि जोटा होची एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन जोटा कि मो प्रीवियस क्लास रे तुमको कही भी थी एटा तुम नोट्स लिखी थी तुम नोट कर तेणु एठार मुझे तुमको डिटेल आउ नोट रे आउ लिखु नहीं खाली तुम स्मॉल मुझे तुमको डिनोटेड कर देछि देख जे DAMP तार अर्थ होची डाइऑक्सी आडेनो मोनोफॉस्फेट डाइऑक्सी गुआनाइन मोनोफॉस्फेट डाइऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और डाइऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट ठीक अच्छे यही गुड़ाक सब इनएक्टिव स्टेज रे थाए ठीक अच्छे जितकी न्यूक्लियोटाइड अच्छी सब इनएक्टिव स्टेज रे थाए तेणु प्रथमे ताको एक्टिवेट करा जाए ठीक अच्छे केमती एक्टिवेट करा दिबो ATP फॉस्फोरिलेज जो एंजाइम अच्छी ATP फॉस्फोरिलेज एंजाइम रो त्वरान्वित तो प्रथमे ताको इन्फ्लुएंस करिके ताको प्रथमे एक्टिवेट करा जाए जो थी कि DAMP जोटा एडेनो जोटा आमर अच्छी डीऑक्सी एडेनो मोनोफॉस्फेट सेटा कौन कौन चेंज हो जाए डीऑक्सी एडेनो ट्राइफॉस्फेट सेमती डीऑक्सी तापरे साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट एंती सब एक्टिवेट हो जाती से ठीक अच्छे ताले प्रथमे कौन हम से न्यूक्लियोटाइड को प्रथमे एक्टिवेट करा गला ठीक अच्छे कहार प्रेजेंस रे कहार इन्फ्लुएंस रे ATP फॉस्फोरिलेज रो प्रेजेंस रे बा इन्फ्लुएंस रे नेक्स्ट देखो स्टेप 2 रे कौन हुए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अर्थात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कौन तल डायग्राम रे देख तुम जे गोटे डीएनए अच्छे डीएनए टा कौन डीएनए रो प्रथमे जो जगह रेप्लिकेट हम से जगह प्रथमे से स्थान टी को खोजा जाए प्रथम खोजिकी से जगह पॉइंट आउट करा जाए यही जगह ही रेप्लिकेशन हम ठीक अच्छे फास्ट ऑफ ऑल हैव टू फाइंड ओरिजिन साइट ठीक अच्छे कौ साइट रे डीएनए बाइंड करबो बाइंड करिकिना रेप्लिकेट हम इन यूक्लियोटाइड
यूकारियोटिक डीएनए इट इज लार्ज डीएनए सो मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट। जेहेतु आम जो यूकारियोटिक सेल डीएनए टा कौन गोटे लार्ज डीएनए थाए, छोट डीएनए नुहे लार्ज डीएनए थाए इन कंपेयर टू द प्रोकारियोटिक डीएनए। तेणु एथिरे कौन बहुत गुड़ाक रेप्लिकेटेड साइड मिलिबो। ठीक अच्छे सेठू से माने गोटे पॉइंट करबे, गोटे रेप्लिकेटेड साइड से माने पाइबे। ठीक अच्छे ताले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से माने प्रथमे को स्थान रे रेप्लिकेट हो सेटा को प्रथमे से माने से प्रथमे कौन करबो खोजा जाए। ठीक अच्छे थर्ड स्टेप रे कौन हबो से जो जगार रेप्लिकेट जगह जोटा खोजिला से जगार प्रथम से गोटे कट करबो, अर्थात काटिकिना छोट गोटे अंशटे बाहर कर दिया जाए कि नी कट और इंसिशन in DNA. It is done at the origin of replication so the hydrogen bond is broken by the help of endonuclease। मन रखी तो endonuclease होची एंजाइम। endonuclease एंजाइम रो इन्फ्लुएंस रे प्रथमे से जो ओरिजिन ऑफ साइट जोटा अछि जो साइट रे रेप्लिकेट हो सेठी गोटे कट करा जाय, अर्थात काटी छोटिया अंशटी कटा जाए। से कटा अंशटा को निक बोलिकिना एठारे डिनोटेट कर देख तुम डायग्राम रे भी देखिबो निक माने से स्थानटा कटा जाइछि। ठीक अछि जेटा कि एंडोन्यूक्लियस रो इन्फ्लुएंस रे हैला। ठीक अछि या पर देखबा हमें स्टेप 4 रे कोन अछि अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए। एइटी कौन हुए से कौन हुए तापर एटा जो एंजाइम रो हेल्प रे सेटा अछि डीएनए हेलिकेज एंजाइम जेटा को रेप प्रोटीन किंबा आरईपी प्रोटीन मन रखि तो रेप प्रोटीन किंबा आरईपी प्रोटीन प्रथमे से माने कोन करते अनवाइंडिंग बा अनजिपिंग करा जाय, अर्थात ताको प्रथम बाइंड जो वाइंडिंग अर्थात सन कॉइल हे किना अछथि से कॉइलिंग टा कोथरे होय तमे जानि छ बॉन्ड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा से माने कॉइल हे कि थाए जेमति कि आडेनाइन और थायमिन मित्र सिंग डबल बॉन्ड रे से माने जोड़ी की थिबे सेंति साइटोसिन और ग्वानिन भितरे से माने ट्रिपल बॉन्ड रे जोड़ी की थांदे। तो प्रथमे कोन से हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रथमे ब्रेक करा जाए, कहार इन्फ्लुएंस रे एटी ब्रेक करा जिवो डीएनए हेलिकेज रो प्रेजेंस रे ताको प्रथमे ब्रेक करा जिवो। ब्रेक करा हरे कोन जेहेतु एटा आडेनाइन और थायमिन भितरे डबल बॉन्ड अछि तेनु सेठी लेस एनर्जी रे से हाइड्रोजन बॉन्ड टा कोन हुए ब्रेक हो जाए, किंतु गुआनाइन और साइटोसिन भितरे जेहेतु ट्रिपल बॉन्ड अछि सेठारे कोन हुए सेटारे से तांको टिके बेसी एनर्जी दरकार पड़े, तेणु से एनर्जी प्रयोग करी प्रथम से हाइड्रोजन बॉन्ड टा को ब्रेक कर दिया जाए। तुम्हें देखी तुम डायग्राम रे हाइड्रोजन बॉन्ड टा को ब्रेक कर देवा द्वारा सर वाई शेप रे से डीएनए टा ता जो देखो डायग्राम टा वाई शेप डायग्राम हेछि। ठीक अछि या पर देखिया स्टेप 5। तो स्टेप 5 रे कोन करा जाए एसएसबीपी यूज करा जाए। तो एसएसबीपी रो फुल फॉर्म कोन तमे मन तो एसएसबीपी रो फुल फॉर्म हला सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन रो काम कोन देखो जेते हाइड्रोजन बॉन्ड टा को ब्रेक कर दिया हेछि सेमान को भितरे अनकॉइलिंग करा होछि दरकार पड़े सेमान को भितर कॉइलिंग आउ थरे ही जाय पारे। ठीक है से दुईटा जो स्ट्रैंड अछि डीएनए रो से दुईटा स्ट्रैंड भितर पुणी थरे कॉइल ही जेबे गोडे ही जेबे से दुईटा को निजे गोडे ही जाय पारंती। तेनु सेमान जदि निजे को निजे गोडे न होंती सेथि पई एसएसबीपी रो प्रयोग करा जाय। ठीक अछि ए एसएसबीपी प्रयोग द्वारा कोन हुए सेमान को भितर इंटर कॉइलिंग हेई पारे नाही, सेमान हेटी रही जानती जो रहबा कथा हेटी रही जानती। ठीक अछि देखो द अनवाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड माइट कॉइल विथ ईच अदर। तेणु से से जगह एसएसबीपी मेक्स डीएनए अपियर्स लाइक वाई शेप रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तेणु देखो वाई शेप से टाणी रखी वाई शेप माने कौन देखो से कॉइलिंग न होगी से दुईटा को टाणी रखी देखो से रेड जो स्पॉट अच्छे से रेड स्पॉट गुड़ाक कौन से एसएसबीपी प्रयोग करा जाइछि। ठीक अच्छे तो सेमाने आउ कॉइलिंग हेकी रही पारलेनी। तो एसएसबीपी रो फुल फॉर्म भी मन रहिला सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तापर देखो स्टेप 6 रे कोन रिलीज ऑफ टेंशन। देखो जेहेतु एसएसबीपी एडी इन्फ्लुएंस हला एसएसबीपी कोन कला डीएनए रो दुईटा स्ट्रैंड को टाणी की रखिला जो द्वारा कि से दुईटा एक अन्य सहित इंटर कॉइलिंग हेई परिबे नाही ताले कोन हो ऑटोमेटिक दुईटा स्ट्रैंड भितरे कोन हो टेंशन स्टार्ट हो। टेंशन माने कोन जे से दुईटा भितरे स्ट्रेस हो, स्ट्रेस तो टाणी होबाटा अर्थात दरकार पड़े दुईटा एक स्ट्रैंड कौन हो पारे छिंडी जाई पारे बा मझिरु ब्रोक ही जाई पारे ब्रोकन डाउन ही जाई पारे। तेणु से जगह कौन हुए से टोपो आइसोमरेज नार एंजाइम टा से जगह से प्रयोग करा जाए।
टोपो आइसोमरेज काम कौन है जे से जो टेंशन जो अच्छी जो स्ट्रेस जोटा टेंशन हम दुईटा स्ट्रांड भितर से टेंशन टाक से रिलीज करदेव जो कि से जो डीएनए अच्छी से डीएनए स्ट्रांड गुड़िक ब्रोकेन डाउन मझिरू छिंडिब ना से टेंशन टा कमिज ड्यू टू अनविंडिंग द अपर डीएनए कैन अंडरगो टेंशन और स्ट्रेस टू रिलीज इट टोपो आइसोमरेज एंजाइम इज यूज जो कि से आ देख तुम देख फास्ट चित्र देख से जेहेतु टेंशन से जगह कौन है स्ट्रेस है डीएनए दुईटा स्ट्रांड केमती गोड़े तोड़े किना अच्छे किंतु टोपो आइसोमरेज प्रयोग द्वारा पुणी थर से पूर्व जो आकृति अच्छी से पलि आसते भितर आउ किसी भी टेंशन आसिले टेंशन रिलीज हो ठीक अच्छे मन रखी तो टोपो आइसोमरेज को डीएनए गाइरेज कह जाए टोपो आइसोमरेज को आउ कौन कह जाए डीएनए गाइरेज मन रखी थो नाटा ठीक अच्छे या पर देखा स्टेप 7 फॉर्मेशन ऑफ डीएनए प्राइमर सॉरी आरएनए प्राइमर तो आरएनए प्राइमर कौन यहाँ हूँ गोटे स्मॉल फ्रैगमेंट जोटा कि आरएनए सिंथेसाइज रू बाहरी था ठीक अच्छे आरएनए प्राइमर इज ए स्मॉल फ्रैगमेंट of RNA synthesized by the help of enzyme DNA primase primase enzyme रो इन्फ्लुएंस रे कौन हुए RNA प्राइमर गोटे जो स्मॉल फ्रैगमेंट से सिंथेसाइज कर हुए तो यार काम कौन है द ओनली प्रोटीन ऑफ RNA प्राइमर इज ऑलवेज इट बाइंड ओनली टू 3 प्राइमर एंड ऑफ डीएनए मन रखी तो 3 प्राइमर एंड ऑफ डीएनए जो जगह 3 प्राइमर अच्छे तुम जापर ये जगह तो यहाँ हूँ 3 प्राइमर एंड यहाँ हूँ 5 प्राइमर एंड मन रखी तो आरएनए जोटा अच्छे आरएनए प्राइमर सब 3 प्राइमर एंड रे आसिकिना कौन हुए से जगह नहीं से बाइंड करे यही जगह से बाइंड करब ठीक अच्छे यही जगह से बाइंड करी पारे ना जदि ये से बाइंड कर किंतु से कौ प्रकार बाइंड करब आम जाना कौ प्रकार से बाइंड कर देख ये जगह तुम देखुच से मझे मझे क्षत 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 होना से बाइंड करी किंतु 3 प्राइमर साइड रे ही यही जगह देख ये से ठीक रे बाइंड करी पारी ठीक अच्छे यही जगह से प्रथम आसिकिना बाइंड करब आरएनए प्राइमर कौटी बाइंड कला 3 प्राइम एंड रे आसी बाइंड कला नेक्स्ट देखा स्टेप 8 रे synthesis of new DNA strand. It is brought by the help of DNA polymerase enzyme. DNA polymerase can add nucleotide only in 5 प्राइम एंड रू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन को ही से जाए ठीक अच्छे स्ट्रांड हो पारे 5 प्राइम एंड रू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन से गति करे द डीएनए पॉलीमरेज कौन अट्रैक्ट ऑल द एक्टिवेटेड डीएनटीपीएस माने तुम जान न्यूक्लियोटाइड जोटा ट्राइफॉस्फेट आम प्रथम स्टेप 1 रे पढ़ी जोटा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अच्छी जोटा एक्टिव इनएक्टिवेट स्टेज रे थाए आताको पर से माने एक्टिवेट होती सेठी जाकिना से अट्रैक्ट करे अट्रैक्ट कला पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्पलेट एंड न्यू डीएनए स्ट्रांड सिंथेसाइज सेठू कौन से टेम्पलेट करके नुआ डीएनए स्ट्रांड को सिंथेसाइज करे ठीक अच्छे यहाँ हूँ तुम संपूर्ण स्टेप रहा 8टा स्टेप बर्तमान डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आम बुझा बुझे तुम आहरी क्लीयर हो देख एटारे जे ये जगह देख मुझे जोटा कही तुम यहाँ भल बुझ यहाँ हूँ टोपो आइसोमरेज ये अच्छे ठीक अच्छे एसएसबीपी रो प्रयोग है देखो छोट 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 जो डॉट अच्छे एसएसबीपी रो प्रयोग रे कौन हुए से ताको फिर इंटरकॉइलिंग करने देव ना ठीक अच्छे यही जगह देख आरएनए प्राइमर प्रयोग है यही जगह जेहेतु आरएनए प्राइमर प्रयोग है 3 प्राइम एंड रे तेणु यहाँ कौन है लीडिंग स्ट्रांड है अर्थात यही स्ट्रांडटा यही जगह देख सुंदर भाव रे गोटे डीएनए फॉर्मेशन हम किंतु यही जगह मध्य जो आरएनए प्राइमर प्रयोग होती है कौन है छिंडी छिंडी प्रयोग होती तेणु ये जगह लॉजिंग स्ट्रांड तैयारी हम लॉजिंग स्ट्रांड तैयारी होगा द्वारा ये देख ये डायग्राम टाक तुम देखिपार जापर लॉजिंग स्ट्रांड जो जगह लिखाई अर्थात यही जगहटा ठीक अच्छे ये जगह देख यहाँ कमी छिंडी छिंडी ये देख डीएनए टा ठीक रे आसीना यहाँ छिंडी 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 डीएनए टा आसी अर्थात यही प्रकार डीएनए रे कौन कह जाए ओकाजाकी फ्रैगमेंट कह जाए मन रखी तो यही प्रकार जगह ये जो छिंडी 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 आसला डीएनए टा से जगह से ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोली कहगला ठीक अच्छे जोटा कि डिस्कंटिन्यू ठीक अच्छे किंतु यही जगह देख यहाँ देख लीडिंग टा केते सुंदर आसी
ठीक अच्छे से पूरा पूरी ये होना आसब तापर तुम जान ये जगह ताले यहाँ हूँ लीडिंग ये आसला लीडिंग स्टैंड आउ यहाँ है तुम कौन एपट आसला लॉजिंग स्टैंड ठीक अच्छे यहाँ तुम डायग्राम ठीक बुझीगल तुम डायग्राम टाक आउ थे टे मार्क कर तुम जो देखी देव जान बुझीपार ठीक अच्छे कि जो ओका जाके फ्रेगमेंट बा लॉजिक स्टैंडटा पुणी पर कौन हुए पुणी थे सेटा पुणी थे ठीक डीएनए रे प्रयोग होना फिर गोटे अन्य गोटे डीएनए टे तैयारी हुए ठीक अच्छे तो यहाँ आज यहाँ हूँ तुम डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ यूकारियोटिक संपूर्ण भाव में शेष है आम नेक्स्ट क्लास तापर प्रोकारियोटिक सेल विषय जानिबा थैंक यू।